everyone, my name is Soni Garg and I welcome you all to the training module of TechSarch। ये ट्रेनिंग मॉड्यूल हमने जीएसटी के टॉपिक पर पूरा प्रिपेयर किया है। इसमें जीएसटी के बेसिक से लेकर एडवांस तक हम आपको पूरी नॉलेज देंगे। आज हम जीएसटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे और ये भी समझेंगे कि किस केस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है, इसके क्या फ़ायदे हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की क्या कॉस्टिंग पड़ती है और अगर आप अपने बिजनेस जीएसटी के अंडर लाना चाहते हैं, आपने डिसाइड किया है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता क्या है और ये क्यों ज़रूरी होता है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने बिजनेस को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मतलब जीएसटी के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। इससे आपको अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर टैक्स कलेक्ट करने और पे करने का राइट मिल जाता है। अब आपको ये समझना ज़रूरी है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस केस में ज़रूरी है। यहाँ पे टर्नओवर लिमिट्स सबसे इंपॉर्टेंट होती है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। ये लिमिट्स के बारे में हम पिछली वीडियोस में भी बात कर चुके हैं, इस वीडियो में भी हम डिटेल में बात कर लेंगे। आज हम नॉर्मल टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ई कॉमर्स, एनआरआई, ये सब जो होते हैं इनके लिए हम अपकमिंग वीडियोस में बात करेंगे। तो ये ट्रेनिंग मॉड्यूल की आगे के वीडियोज़ में आपको बाकी के रजिस्ट्रेशन के बारे में भी पता चलेगा। तो आज जैसे कि मैंने बताया हम नॉर्मल टैक्स पेयर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसके लिए अगर हम टर्नओवर लिमिट की बात करें तो अगर आप गुड्स सप्लाई कर रहे हैं और आपका एनुअल टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन सब के लिए जो टर्नओवर लिमिट है गुड्स की वो 20 लाख है। बात करें सर्विस प्रोवाइडर्स की तो अगर आपका एनुअल टर्नओवर 20 लाख या उससे ज़्यादा है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो मैंने अभी आपको बताया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब जो स्टेट्स हैं इनके लिए 10 लाख लिमिट है। अगर आप सर्विस दे रहे हैं और आपकी टर्नओवर 10 लाख से एक्सीड कर रही है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में से नहीं है तो अगर 20 लाख से ज़्यादा है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, अगर आपका टर्नओवर इस थ्रेशोल्ड से कम है, 20, 40 या 10 से कम है और लेकिन आपको फिर भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं आप, तो आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन तब होता है जब आपको आईटीसी चाहिए या आप अपनी बिजनेस विजिबिलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पर भी आप टर्नओवर की लिमिट्स देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है हमने। ये गुड सप्लाई के केस में 40 लाख है, सर्विस प्रोवाइडर के केस में 20 लाख है और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की 10 लाख एंड 20 लाख है। बात करें कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों मतलब बेनिफिशियल होता है आपके लिए, तो सबसे पहले तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने से आपको आईटीसी मिल जाता है, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो भी टैक्स आप जीएसटी आप अपनी परचेजेस पर आगे पे करके आए होते हैं उसका आपको आईटीसी मिल जाता है। उसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन से आपका जो बिजनेस है वो लीगली रिकॉग्नाइज हो जाता है। जो आपके बड़े क्लाइंट्स है, बिजनेसेस के साथ आप डील करते हैं तो उस टाइम पे ही आपका एक ट्रस्ट गेन करने में आपकी हेल्प करता है। और अगर आपका बिजनेस इंटर स्टेट मतलब कि गुड्स या सर्विसेज जो भी आप सप्लाई कर रहे हो वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है ही। तो जीएसटी के थ्रू, और अगर इन फ्यूचर आप कभी करने वाले हो तो उसके लिए मैंडेटरी है, तो फिर ये आपको इंटर स्टेट सेल्स को आसानी से हैंडल कर सकते हैं आप। कॉस्टिंग अगर हम बात करें तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कोई भी गवर्नमेंट फीस नहीं होती है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं आपको एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। सबसे पहले तो आपको पैन कार्ड चाहिए होता है, डेट इज परमानेंट अकाउंट नंबर, वो आपको अपलोड करना होता है। ठीक है, प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर का पैन कार्ड, और अगर अदर देन प्रोप्राइटर कुछ भी है आपकी, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 1 पर्सन कंपनी है, एलएलपी है, पार्टनरशिप फर्म है, कुछ भी है तो उसमें बिजनेस एंटिटी का पैन कार्ड। उसके बाद जो भी आपका बिजनेस एड्रेस है उसका प्रूफ चाहिए होता है। अगर रेंटेड स्पेस पर है तो रेंट एग्रीमेंट, नोटराइज्ड रेंट एग्रीमेंट। ठीक है, और रेंट एग्रीमेंट में 2 विटनेस की डिटेल्स होना मैंडेटरी होता है और रेंट एग्रीमेंट आपका नोटराइज्ड होना चाहिए और उसमें आपके ओनर की और विटनेस की केवाईसी भी अटैच होनी चाहिए रेंट एग्रीमेंट के साथ। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट और म्यूनिसिपल खाता, कुछ भी अगर आपके पास इनमें से है तो एज अ बिजनेस एड्रेस प्रूफ के लिए ये भी आपका लगता है। और अगर आपकी खुद की है, आप खुद ही ओनर हैं प्रॉपर्टी के, तो उसमें आपका ओनरशिप प्रूफ चाहिए होता है, जैसे सेल डीड हो गया या फिर प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट वगैरह, इन सब का चाहिए होता है। और जो प्रॉपर्टी का प्रूफ आप लगाएंगे वो रीसेंट होना चाहिए, मतलब 2 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, 2 मंथ्स के अंदर का ही होना चाहिए। उसके बाद
जो प्रोप्राइटर है या जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी है उनका फोटोग्राफ और केवाईसी डॉक्यूमेंट, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। उसके बाद वही आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ प्रोप्राइटर, पार्टनर्स, डायरेक्टर्स, मतलब जो भी अगर आपकी कंपनी है तो पार्टनर्स होंगे उसमें, डायरेक्टर्स होंगे उसमें, आपकी पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है तो उसमें पार्टनर्स होंगे, और प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर होगा। तो उनका जो भी वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होता है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीज़ें, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड मैंडेटरी होता है। उसके बाद अगर आपके पास पासपोर्ट एंड डीएल, वोटर आईडी कुछ भी है एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट, तो वो भी आप लगा सकते हो। उसके बाद बिजनेस कॉन्स्टिट्यूशन की डॉक्यूमेंट। बिजनेस कॉन्स्टिट्यूशन क्या मतलब, जो भी आपका बिजनेस है उसका लीगल डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं आपके पास। देखिए, प्रूफ ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन और एस्टेब्लिशमेंट, मतलब अगर आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन है तो उसका प्रूफ आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो आपको अपने बिजनेस का शॉप एस्टेब्लिशमेंट या रेंट एग्रीमेंट वगैरह जो है आपके पास वो दिखाना पड़ता है, ठीक है। अगर आप कंपनी या एलएलपी, मतलब अदर देन प्रोप्राइटरशिप है, कंपनी, बेसिकली कंपनी या एलएलपी है, तो आपके पास एमसीए से जो आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होता है वो आपको अपलोड करना होता है। या अगर आपका पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप फर्म है, तो आपकी पार्टनरशिप डीड आपको अपलोड करनी होती है। और ये डॉक्यूमेंट आपके बिजनेस के एक्सिस्टेंस को प्रूव करता है, तो ये भी बहुत मतलब इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अगर आपका कोई प्रीवियस बिजनेस का जीएसटी नंबर था, अगर आपके पास था, तो उसकी डिटेल आपको वहाँ पे शो करनी होती है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके अपलोड करने होते हैं जीएसटी पोर्टल पे जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हो। मेक श्योर कि जो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हो वो क्लियर और लेजिबल हो, ताकि वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो बहुत सिंपल हो जाता है, और आप अपने बिजनेस को जीएसटी सिस्टम के अंदर लीगली रजिस्टर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पोर्टल पे क्या प्रोसेस रहता है, कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन हमें करना होता है। सबसे पहले तो आपको जो जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, दैट इज www.gst.gov.in पर जाना होता है। ये देखिए, जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जीएसटी की, www.gst.gov.in, इस पे आप जाएंगे। ये आपका होम पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। इसमें आपको यहाँ पे रजिस्टर और लॉगिन दोनों का ऑप्शन दिख जाएगा। तो हम रजिस्टर पे जाएंगे। एज अ न्यू यूज़र हम रजिस्टर कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना होता है कि एज हम कौन सी कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। अभी जैसे कि हम इस वीडियो में नॉर्मल टैक्स पेयर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे टैक्स पेयर सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी ऑप्शन है, ई कॉमर्स वाला है, एनआरआई वाला है, अदर नोटिफाइड पर्सन, यूनाइटेड नेशन बॉडी, सारे हैं। तो हम एक एक करके इन सब के बारे में बात करेंगे। आज हम नॉर्मल टैक्स पेयर वाले के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी होती है, देन डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे लीगल नेम एज मेंशन्ड इन पैन, अगर आपका बिजनेस है, ठीक है, या फिर आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म। ये गलती बेसिकली प्रोप्राइटरशिप फर्म वाले में लोग करते हैं। लीगल नेम में क्या डाल देते हैं, वो जो आप अपने बिजनेस का नाम रखना चाहते हैं। नहीं, यहाँ पे पैन में जो भी आप पैन नंबर डाल रहे हो, उस पैन में जो भी नाम मेंशन्ड है वो नाम आपको यहाँ डालना होता है। नहीं डालोगे तो वैलिडेट ही नहीं होगा वो। फिर यहाँ पे आपको पैन नंबर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, यहाँ ये आप कैप्चा डालेंगे। उसके बाद आपको ओटीपी, दोनों मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दोनों पर आपकी ओटीपी चला जाएगा। आप ओटीपी डाल के उसको वेरीफाई करोगे तो इस तरीके से एक टीआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा आपके पास। ये टीआरएन नंबर से फिर आगे का प्रोसेस आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे हमने नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए अपना फाइल किया, टीआरएन नंबर हमारे पास आ गया। अब हम टीआरएन वाले कॉलम पे जाएंगे, यहाँ पे अपना टीआरएन नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, प्रोसीड करेंगे, एक ओटीपी डालेंगे यहाँ पर। ये देखिए, आपने टीआरएन से अपने लॉगिन कर लिया। कुछ इस तरीके से आपको अपनी एप्लीकेशन दिखेगी। ये इस तरीके से आपको कुछ टैब्स दिखेंगे यहाँ पर। अब जैसे जैसे आप अपना यहाँ पे डिटेल्स फिल करके सेव करते जाएंगे, प्रोफाइल आपकी आगे आगे बढ़ती जाएगी। यहाँ पे आपको अगर आप एज ए प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर कर रहे हो तो यहाँ पे आपको अपना ट्रेड नेम डालना होता है, और यहाँ पे देन आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस की एज क्या आप रजिस्टर कर रहे हो, तो यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। अभी जैसे हम प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो प्रोप्राइटरशिप, और यहाँ पे आपका बिजनेस का नेम। एडिशनल ट्रेड नेम में अगर है आपका कुछ तो यहाँ पे डाल के आप उसको ऐड कर सकते हैं। आपका डिस्ट्रिक्ट वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि हम ये जो रजिस्ट्रेशन है क्यों हम लेना चाह रहे हैं। हमारी थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गई है तब हम ले रहे हैं, हम इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं इसलिए ले रहे हैं, आरसीएम में अगर हम हैं, ट्रांसफर या सक्सेशन ऑफ बिजनेस हुआ है, प्रोप्राइटर की डेथ हुई है, डिमर्जर, जो भी इसमें से आपका रेलिवेंट ऑप्शन है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम वॉलेंट्री बेसिस में कर रहे हैं
देखिए जैसे यहाँ पे मैंने आईएसडीज़ वालों का भी आपको बताया था लास्ट वीडियोज़ में कि आईएसडी वगैरह क्या होते हैं, तो उनका अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। ई-कॉमर्स ऑपरेटर का यहाँ से कर सकते हो। अगर आप थ्रू ई-कॉमर्स पोर्टल सेल कर रहे हो तो यहाँ से कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जो भी आपका रेलिवेंट ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करना है। अभी हम वॉलंटरी बेसिस में कर रहे हैं। यहाँ पे डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आएगी, जैसे कि कंपनीज वगैरह जो होती हैं उसमें डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आपकी वो आती है जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में मेंशन होता है। उसके बाद अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आएगी। अगर आपका कोई प्रीवियस जीएसटी नंबर है किसी और स्टेट में तो वो आ जाएगा। अगर कोई टेम्परेरी आईडी है आपकी, और कंपनीज के केस में यहाँ पे आपको कंपनी जो होती है प्राइवेट लिमिटेड या ओपीसी, उनके केस में आपको ये कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको आपकी कंपनी का सिन, दैट इज कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये आपको डालना होता है। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर ये आपको यहाँ पे डालना होता है, और यहाँ पे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की किस डेट से आपका बिजनेस था। उसके अगर आपकी एलएलपी है तो आप ये एलएलपी वाला ऑप्शन लेके यहाँ पे एलएलपी डालेंगे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो, और यहाँ पे डाल के उसको ऐड कर देंगे। देन डॉक्यूमेंट फॉर ट्रेड नेम, ये डॉक्यूमेंट फॉर ट्रेड नेम वाला जो है ये आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एलएलपी जो होती है इनके केस में ऐड करना होता है, ठीक है। उनके केस में मैंडेटरी होता है, प्रोप्राइटरशिप के केस में मैंडेटरी नहीं होता है। अभी हम इसको करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। देन यहाँ पे जो प्रोप्राइटर है उनकी पर्सनल डिटेल्स आती है, उनका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। देन यहाँ पे जेंडर, ये सारी बेसिक डिटेल्स आती है प्रोप्राइटर। अगर आप प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर की बेसिक डिटेल्स, आपकी पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड जो भी है, फिर उसके अकॉर्डिंग रेलिवेंट डिटेल्स यहाँ पर आती है। अगर पासपोर्ट नंबर आपके पास अवेलेबल है तो आप वो डाल सकते हैं। आधार नंबर यहाँ पे अभी ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि आधार का जो आता है वो लास्ट में आता है, केवाईसी वैलिडेशन वाला जाता है, आधार ऑथेंटिकेशन वाला, तो वहाँ पे ये सारी डिटेल्स फिल करनी होती है। देन यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा, ठीक है, ये आपका ऐसे एड्रेस वगैरह आ जाएगा, और यहाँ पे प्रोप्राइटर की फोटोग्राफ आएगी। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप यहाँ से अपलोड कर दो, नहीं तो अगर आप अपलोड करते टाइम पिक्चर लेके अपलोड करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। अभी के लिए हम जैसे इसमें कुछ भी अपलोड कर देंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि आपको 100 KB से ज़्यादा का आप अपलोड नहीं कर सकते हो, तो वो आपको जो भी आपकी इमेज है उसको आपको 100 KB के अंदर करके देन ही अपलोड कर सकते हो। उसके बाद अगर जैसे कि ये तो प्रोप्राइटरशिप है तो इसमें जो प्रोप्राइटर है वही ऑथराइज सिग्नेटरी रहेगा। जो अदर नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनमें जो जो पार्टनर ऑथराइज होता है उसके में ये आपको सेलेक्ट करके देन सेव एंड कंटिन्यू करना होता है। हाँ देखिए अभी हमसे फोटोग्राफी मांगेगा पहले क्योंकि मैंडेटरी है। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे इसको। इसके बाद देखिए ये प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी है तो इन्हीं को टिक करके देन सेव एंड कंटिन्यू। अगर आप अभी ये आपकी क्योंकि प्रोप्राइटरशिप है तो इसमें आपको ऑथराइज सिग्नेटरी का जो प्रूफ है वो नहीं डालना होता। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या अदर देन प्रोप्राइटरशिप कोई भी है तो उसमें आपको ऑथराइज सिग्नेटरी के लिए एक प्रूफ डालना होता है, जो कि मतलब जैसे अगर आपकी कंपनी है तो उसमें बीआर बनता है उस केस में कि आप इस डायरेक्टर को या इस पार्टनर को ऑथराइज कर रहे हो फॉर साइनिंग ऑन जीएसटी पोर्टल की। जीएसटी पोर्टल की जो भी आगे फाइलिंग्स होगी, साइनिंग जो कुछ भी होगा उसके लिए आप इस पार्टनर को या इस डायरेक्टर को ऑथराइज कर रहे हो कि आगे जाके यही सारी साइनिंग्स करेगा। अगर आपका कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है तो आप इसको येस करके यहाँ पे उनकी डिटेल्स फिल कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपका आता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा, भी आपका प्रॉपर एड्रेस एज पर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, एज पर आपके जो भी आप डॉक्यूमेंट्स हैं लगा रहे हो वो उसके अकॉर्डिंग सेम ही एड्रेस डालना, नहीं तो आपका रीसबमिशन आने का पूरा चांसेस रहता है, एससीएन आ जाता है। यहाँ पे देन आपको वार्ड सेलेक्ट करना है अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग। आपको जो भी आप एड्रेस डालेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको ये दिखा देगा कि कौन सी ज्यूरिसडिक्शन में या कौन सी सेंटर में आपका पड़ सकता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेना। अभी तो जैसे एक ही दिखा रहा है, कई केसेस में 2-3 दिखा देता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है ध्यान देने की कि आपका नेचर ऑफ प्रीमाइसेस क्या है, कंसेंट है, लीज्ड है, अदर्स है, ओन है, रेंटेड है, शेयर्ड है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने रहते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जैसे अभी बात मान लेते हैं कि ओन्ड है हमारा, तो ओन में हम इसे इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा देंगे, ठीक है, और हमारा जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो हम यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद हमारा नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी क्या है हमारा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान से सेलेक्ट करना है। अभी के लिए हम मान लेते हैं रिटेल बिजनेस है तो वो करके हम सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं।
एड्रेस वगैरह जो भी डिटेल्स आप डालेंगे बहुत ध्यान से डालनी है, नहीं तो एससीएन आने के पूरे चांसेस रहते हैं। और एससीएन फिर आता है तो उसके बाद आपको उसका रिप्लाई करना पड़ता है 10-12 दिन के अंदर, जो भी उसकी टाइमलाइन होती है। तो ये चीज़ आप एससीएन को लाइक रिजेक्शन ना आए उसको अवॉइड करने के रिजेक्शन को अवॉइड करने के लिए आप पहले ही ध्यान से सारी डिटेल डालें। उसके बाद यहाँ पे जो भी आप गुड्स या सर्विसेज में डील कर रहे हैं उसका HSN आ जाएगा। HSN आपको मिनिमम लाइक मैक्सिमम आप 5 डाल सकते हैं। अभी के लिए हम कुछ भी डाल लेते हैं। अब ये अगर आप लाइक जैसे कि कर्नाटका वगैरह में जो पीटी है वो मैंडेटरी है, तो उसके अगर आप वहाँ पर हैं तो यहाँ पे आपका पीटी रजिस्ट्रेशन नंबर अगर है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ डाल दें। स्टेट एक्साइज लाइसेंस वगैरह जो भी अगर इनके पास इसमें से आपके पास है तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ पे डाल दें। फिर यहाँ पे आपको ये आधार ऑथेंटिकेशन के लिए बोलता है, जिसको आप एज अ ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करते हो उसका तो मैंडेटरी होता ही होता है, और जो आपका अदर पार्टनर अदर डायरेक्टर होता है उसका अगर आप वॉलेंट्रीली करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, बस उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सेलेक्ट करके नेम ऑफ ऑथराइज जो भी आपको जिसको भी आपने ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट किया उसका यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ प्लेस डाल के देन आप सबमिट विद EBC सबमिट विद DSC जो भी करना चाहते हैं वो ऑप्शन सेलेक्ट करके फाइल कर देंगे। उसके बाद आपके पास ईमेल पर एक लिंक आएगा फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। कुछ स्टेट्स में अभी आधार ऑथेंटिकेशन ऑफलाइन भी हो गया, तो आपको डिपार्टमेंट जाकर ही करवाना पड़ता है। ऑनलाइन जिधर है उसमें आपको ईमेल पर लिंक आ जाएगा, अगर ऑफलाइन है तो भी आपको ईमेल पर लिंक आ जाएगा ताकि आप उसमें अपना स्लॉट बुक कर सकें। उसके बाद आप अपना वहाँ पे आधार नंबर वगैरह डाल के ऑथेंटिकेट करेंगे तो आपके पास ARN जनरेट हो जाएगा। फिर उस ARN से आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। वो स्टेटस कैसे ट्रैक करना है उसके लिए भी हमने एक वीडियो बना रखी है इसी मॉड्यूल में, तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं। और जब आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा तो आपके पास ईमेल एंड ऑल भी आएगा, मैसेज भी आएगा, फिर वहाँ से आप अपना लॉगिन करके वापस अपना GST सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि GST रजिस्ट्रेशन नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए कैसे करना है, अदर्स के लिए कैसे करना है वो भी हम अपकमिंग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।